दोस्तों, मैं रोहित कुमार। हमने जो पिछली कक्षा में पढ़ा था, हमारा जो पिछली कक्षा में टॉपिक था कि मध्यकालीन भारत में जो है एक नए आंदोलन का जो सूत्रपात हुआ, सूफी आंदोलन, तो उसी को हम आगे बढ़ाते हुए दोस्तों बात करते हैं जो भक्ति आंदोलन। तो भक्ति आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ वो मध्यकालीन भारत में हुआ, तो कि उस आंदोलन का जो है स्वरूप क्या था। तो देखो, भक्ति आंदोलन में जो है समाज में फैली जो जाति प्रथा और जो आडंबर थे, तो उन आडंबरों से निकलकर जो है भक्ति धारा की दो विचारधारा, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति, जिसमें ईश्वर के जो है निर्गुण निराकार जो स्वरूप है उसकी जो प्रार्थना, तथा किन्हीं जो है भक्ति आंदोलन के संतों ने, किन्हीं ने गृहस्थ जीवन में रहकर, किन्हीं ने जो है सांसारिक मोह माया को त्याग कर जो है अपने नियमों का प्रतिपादन किया, तथा अलग अलग जो मत है, जो ज्ञान या उपनिषद, जो वेदों पर आधारित मत है, उनका जो है पालन हुआ। किसी ने नृत्य, संगीत और कीर्तन के माध्यम से जो है भक्ति धारा को, तथा किसी ने जो है अपने एक प्रेरणा के नाम पर, जैसे उस समय भक्ति आंदोलन में जो है नए जो आराध्य देव, जो विष्णु के ही रूप, जो विष्णु भगवान का ही रूप माना गया, कृष्ण भक्ति और राम मार्गीय, तो दो जो है मार्ग, कृष्ण मार्गीय तथा राम मार्गीय जो है विचारधारा का जो प्रारंभ है वो भक्ति आंदोलन में हुआ। तो भक्ति आंदोलन का जो दोस्तों हम बात करते हैं कि भक्ति आंदोलन, तो भक्ति आंदोलन के बारे में हम बात करते हैं तो देखते हैं कि भक्ति आंदोलन, तो भक्ति आंदोलन से जो इंपॉर्टेंट जो हम चीज देखते हैं कि भक्ति आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ वो हुआ दक्षिण भारत में जो गुरु थे, दक्षिण भारत में जो शंकराचार्य थे, तो शंकराचार्य के द्वारा जो है शंकराचार्य द्वारा जो है प्रारंभ हुआ भक्ति आंदोलन। जो प्रारंभ हुआ शंकराचार्य के द्वारा प्रारंभ हुआ, जन्म हुआ इनका केरल में, और शंकराचार्य ने ही जो भारत में चार पीठ जो है चार दिशाओं में भारत की में, तो शंकराचार्य द्वारा जो भारत की जो है जो चार दिशाओं में जो है जो चार पीठों की स्थापना की, वो है जगन्नाथपुरी, दक्षिण में रामेश्वरम, द्वारिका, और उत्तर में है केदारनाथ। तो इनके द्वारा जो है चार दिशाओं में जो है चार पीठों की स्थापना की, तथा शंकराचार्य द्वारा जो एक मत पादित हुआ, प्रश्नों में पूछे जाने वाला जो एक प्रश्न बनता है कि कौन से जो मत का पालन है वो शंकराचार्य द्वारा किया गया। तो शंकराचार्य द्वारा जो एक मत है पारित हुआ, वो मत कहलाया अद्वैतवाद। एक मत का जो है प्रतिपादन हुआ, उस मत को कहा गया अद्वैतवाद मत। तो शंकराचार्य ने द्वारा जो मत है वो पारित हुआ, वो हुआ अद्वैतवाद, जिसमें मोक्ष प्राप्ति के लिए, व्यक्ति को मोक्ष प्राप्ति के लिए, अगर व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त करना है तो सबसे ज्यादा जिस चीज का वो है उसको पालन करना है। व्यक्ति के मोक्ष प्राप्ति के लिए उन्होंने ज्ञान के मार्ग को सर्वश्रेष्ठ मार्ग बताया। जो है शंकराचार्य ने अद्वैतवाद मत का जो है प्रतिपादन किया, तथा ज्ञान के जो मार्ग है मोक्ष प्राप्ति के लिए, जो ज्ञान का जो मार्ग है अद्वैतवाद, उसका जो है उन्होंने प्रतिपादन किया। शंकराचार्य के बाद जो है शिष्य जो दक्षिण भारत में हुए, वो हुए रामानुज। तो रामानुज ने जो है के द्वारा जो सिद्धांत जो पारित हुआ, वो सिद्धांत था विशिष्टाद्वैत। विशिष्टाद्वैत जो सिद्धांत है वो पारित हुआ रामानुज के द्वारा, जो सिद्धांत पारित हुआ विशिष्टाद्वैत। तो उनके द्वारा जो है, इनके द्वारा जैसे मोक्ष प्राप्ति है, इनके द्वारा मोक्ष प्राप्ति का जो आधार है वो है ज्ञान, और इनके द्वारा जो है मोक्ष प्राप्ति का जो आधार था
मोक्ष प्राप्ति जो मिलती है व्यक्ति को, उसका जो आधार बताया इन्होंने ज्ञान, भक्ति और कर्म। मतलब इन्होंने ज्ञान को बताया और इन्होंने जो है ज्ञान, भक्ति और कर्म को जो विशिष्टवाद, मतलब अद्वैतवाद का जो सिद्धांत है वो विशिष्ट द्वैतवाद का जो सिद्धांत बन गया। तथा रामानुज ने जो है एक जो पारित किया, मतलब एक जो है एक मत पारित किया, इन्होंने मंदिरों में प्रवेश हेतु शूद्र और अछूतों को जो है इन्होंने मंदिर में प्रवेश करवाया। शूद्र व अछूतों को मंदिर में जो है शूद्र और अछूतों को जो है मंदिर में प्रवेश करवाया कि इन्होंने रामानुजाचार्य, जिनका पूरा नाम था रामानुजाचार्य, जो है इन्होंने शूद्र और अछूतों को जो है मंदिरों में प्रवेश करवाया। तथा इन्होंने उच्च जाति के अधिकारों को भी, ऐसा नहीं कि उच्च जाति के अधिकारों को जो है नकार दिया, इन्होंने उच्च जाति के जो है अधिकार है उनको भी कायम रखते हुए इन्होंने उच्च जाति को अधिकारों को कायम रखते हुए एक मत पारित किया गया कि उच्च अधिकारियों के भी जो है कल्याण है, उनके हितों का जो है हनन ना हो। मतलब उच्च जाति पर कोई इन्होंने नियम या प्रतिबंध नहीं लगाए, और निम्न वर्ग, जो उच्च जाति के अलावा जो निम्न वर्ग था जिसको मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, तो निम्न वर्ग की जो अपेक्षा थी उन अपेक्षाओं पर भी जो है खरे उतरे। तो निम्न वर्ग के लिए भी जो है पालन के कार्य रामानुजाचार्य द्वारा किए गए। इसके बाद में जो संत हुए उनका मैं नाम लेते हैं निम्बकाचार्य, नुजाचार्य नाम था इनका पूरा। इसके बाद में आता है निम्बकाचार्य। इनका जो मत था वो था द्वैतवाद। निम्बकाचार्य जो मत प्रारित हुआ द्वैत, तथा इसके बाद में जो एक रामानुजाचार्य के जो शिष्य हुए, उनके बाद में जो एक शिष्य हुए वो हुए दक्षिण भारत में जिनका जन्म हुआ वो हुआ रामानंद। तो दक्षिण भारत में ही एक संत हुए रामानंद। तो रामानंद ने जो है, क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि रामानंद जो हुए, तो रामानंद ने उत्तर में दक्षिण भारतीय भक्ति का समन्वय लिख दिए, है ना, का समन्वय किया। और इन्होंने उत्तर और दक्षिण भारत के जो भक्ति थी, उस भक्ति में जो है इन्होंने समन्वय स्थापित किया उत्तर और दक्षिण भारत की भक्ति में। तथा इन्होंने एक जो सेतु, मतलब एक पुल का कार्य किया। मतलब कि इन्होंने जो है दक्षिण भारत में जो भक्ति आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ, उस भक्ति आंदोलन को जो है ये इन्होंने उत्तरी भारत में दक्षिण आंदोलन से चला हुआ, तो इन्होंने जो है रामानंद ने जो है अपनी जो कार्यस्थली है वो उत्तरी भारत को बनाया। जन्म हुआ दक्षिण भारत में, उत्तरी भारत को अपनी जो है कार्यस्थली बनाया। तथा इनका जो जन्म है, रामानंद का जो जन्म है वो हुआ इलाहाबाद में, जो इनका जन्म हुआ। तो लेकिन जो दक्षिण भारत में जो भक्ति आंदोलन जो फैला हुआ था उस समय, क्योंकि ये जो संत थे दक्षिण भारत के, जो प्रारंभिक शंकराचार्य और रामानुजाचार्य, तो इनसे इन्होंने प्रभावित होकर जो है उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन को प्रारंभ करने का जो है प्रयास किया। तथा उस समय इन्होंने जो है राम की भक्ति, रामानंद द्वारा जो है राम भक्ति आरंभ हुई। तथा इनके 12 जो है शिष्य, तो इनके जो है रामानंद के जो है 12 शिष्य थे। तो इसमें जो है रामानंद द्वारा जो है राम भक्ति, जन्म हुआ इनका इलाहाबाद में राम भक्ति पर। 12 शिष्य थे जो थे अछूत या निम्न, जिनके नाम थे धन्ना, जाट, सगना, कसाई, धन्ना, जाट, सगना, कसाई, रविदास, समीर, रविदास,
कबीर, जुलाहा, सेन और पीपा राजपूत। तो इन्होंने जो है, रामानंद ने जो है दक्षिण और उत्तर जो भारत की जो भक्ति आंदोलन में सेतु का जो कार्य किया, जो भक्ति आंदोलन दक्षिण में फैला हुआ था, उस भक्ति आंदोलन से जो है प्रेरणा ग्रहण करके इन्होंने जो है उत्तरी भारत में आंदोलन का प्रारंभ किया। तो उसी दौरान जो है इन्होंने, इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ, तो इन्होंने राम भक्ति से जो आधारित तो है, इन्होंने अछूत निम्न और मतलब बोले तो सभी वर्ग के जो है, सभी वर्गों के जो है के अपने शिष्य बनाए। सभी वर्गों में तो जैसे इनके जो 12 मुख्य शिष्य थे, तो लेकिन उनमें जो है धन्ना जाट, सगना कसाई, जो क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, कबीर, जुलाहा, रविदास समार, पीपा जो है राजपूत तथा सेन जो है नाई को अपना जो है शिष्य बनाया। उसके बाद में जो है हम बात करते हैं कि निर्गुण जो भक्ति, तो निर्गुण भक्ति के बारे में हम देखते हैं। तो निर्गुण जो भक्ति जो संत हुए, उनमें जो है निर्गुण भक्ति के प्रमुख संत थे, वो थे कबीर। निर्गुण भक्ति के जो प्रमुख संत थे वो थे कबीर। तो कबीर जो पहले शिष्य जो थे, कबीर की जो रचनाओं का जो संग्रह है वो है बीजक। सिकंदर लोदी के समकालीन थे कबीर। तो कबीर एक ऐसे संत हुए जिन्होंने गृहस्थ जीवन का मतलब निर्गुण संत हुए। तो निर्गुण मतलब ईश्वर के निर्गुण निराकार रूप की जो है पालना करने वाले, और इन्होंने जो है गृहस्थ जीवन का पालन किया तथा इनकी रचनाओं का संग्रह जो है बीजक जो है इनकी रचनाओं का संग्रह है। रचनाओं का संग्रह जो है इसको बीजक कहा जाता है। रचनाओं का संग्रह जो है इनको बीजक कहा गया। तथा इसके अलावा हम देखते आगे कि माधवाचार्य ने द्वैतवाद का, निम्बकाचार्य के बाद में आते हैं माधवाचार्य का जो मत है वो है द्वैतवाद, और इसी द्वैतवाद पर इनके शिष्य जयतीर्थ के द्वारा, इसी द्वैतवाद पर इनके शिष्य जयतीर्थ द्वारा सूत्रभाष्य पर जो है टीका लिखी। सूत्रभाष्य पर जो है टीका लिखी। तथा वल्लभाचार्य ने जो है, माधवाचार्य के बाद में आता है वल्लभाचार्य। इनका जो मत था वो था शुद्धाद्वैतवाद तथा पुष्टि मार्ग के जो है पुष्टि मार्ग प्रणेता, कृष्ण भक्ति को मानने वाले थे वल्लभाचार्य। तथा बनारस के निकट इनका जन्म हुआ, तो इनके द्वारा जो मत पारित हुआ वो हुआ शुद्धाद्वैत तथा पुष्टि मार्ग का जो है प्रतिपादन किया। तथा कृष्णदेव राय ने, जो दक्षिण भारत के जो थे, कृष्णदेव राय ने वैष्णव पंथ की स्थापना की। इनसे मतलब प्रभावित होकर जो है कृष्णदेव राय ने दक्षिण भारत में जो है वैष्णव पंथ की स्थापना की। तथा अहमदाबाद में जो है जो निर्गुण भक्ति के दूसरे संत है दादू, जो दादू थे, कबीर भी निर्गुण भक्ति के थे, दादू जो थे इन्होंने निपक्ष पंथ की स्थापना और ब्रह्म संप्रदाय जो है प्रारंभ किया गया, किसके द्वारा? दादू के द्वारा। तथा बंगाल में भक्ति आंदोलन जो है, देखते हैं हम बंगाल में भक्ति आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ, बंगाल में
भक्ति आंदोलन जो प्रारंभ हुआ चैतन्य महाप्रभु के द्वारा, तथा इन्होंने जो है गोसाई संघ की स्थापना की। गोसाई संघ की स्थापना व संकीर्तन प्रथा प्रारंभ हुई, तथा इनके द्वारा जो है मध्य गौड़ीय जो है इनका जो संप्रदाय था वो था मध्य गौड़ीय या अचिंत भेदाभेद, मध्य गौड़ीय या अचिंत भेदाभेद संप्रदाय की जो है इनकी स्थापना हुई, तथा इनका जो नाम था, इनको क्या कहा गया, चेतन महाप्रभु को गौरांग महाप्रभु भी जो है इनको कहा गया। चैतन्य महाप्रभु को गौरांग महाप्रभु भी कहा गया, तथा इनके जो शिष्य थे वो थे शिष्य इनके सूरदास कृष्ण भक्ति के थे, और सूरदास कृष्ण भक्ति थे कि तो इन्होंने सूरसागर और साहित्य लहरी, सुरसावली और साहित्य लहरी की जो है सूरसावली और साहित्य लहरी की जो है सूरदास द्वारा जो है रचना की गई। तथा उसके बाद में हम देखते हैं रामानंद के जो शिष्य जो थे, इनमें है तुलसीदास 1587 के थे, है ना। अकबर समकालीन रामचरितमानस की जो है रचना की। तो सूरदास जो थे ये थे दादू के शिष्य। दोस्तों अब हम देखते हैं कि जो भक्ति आंदोलन का, इसके बारे में आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी जो है हम इसको जो लिखा है उसको समझ लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भक्ति आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ वो दक्षिण भारत में, जो केरल में जो है दक्षिण भारत में शंकराचार्य द्वारा जो है भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ। इन्होंने जो है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ये जो है मत जो तुमको दे दिए, इनमें जो है मत का जो मिलान, जैसे इनका मत है द्वैताद्वैत, तो इनके आगे विशिष्टाद्वैत लिख दिया, मतलब मिलान वाले जो प्रश्न, तो मिलान वाले प्रश्न जो है परीक्षा में लगभग ये 5 जो मत है इनके द्वारा मत, और इसके अलावा अचिंत भेदाभेद चैतन्य महाप्रभु का भी मत थोड़ा अपने दिमाग में रखना कि इनसे मिलान वाला प्रश्न आ सकता है। तो शंकराचार्य द्वारा जो है भक्ति आंदोलन का जो है दक्षिण भारत में जो प्रारंभ हुआ, तथा इन्होंने 4 पीठों की, इनका जो मत था अद्वैतवाद, जिसमें कहा कि मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान का होना जरूरी है। इन्होंने इसके अलावा जो भारत की 4 दिशाओं में, उत्तर में केदारनाथ, दक्षिण में रामेश्वर, पूर्व में जगन्नाथपुरी और दक्षिण में जो पश्चिम में द्वारकापुरी, मतलब गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु और ऊपर जो था उसमें मतलब उत्तराखंड, केदारनाथ की स्थापना की। तथा इसके बाद में जो शिष्य इनके जो रामानंद शंकराचार्य के बाद में हुए रामानंदाचार्य, इन्होंने विशिष्टाद्वैत जो है अद्वैतवाद में परिवर्तन करके इन्होंने मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान, भक्ति और कर्म को प्रधान बताया। निम्बकाचार्य ने एक मत जोड़ा, वो था द्वैताद्वैतवाद, तथा माधवाचार्य तीर्थ द्वारा जो है द्वैतवाद का सिद्धांत पारित हुआ, जिनके शिष्य जयतीर्थ द्वारा सूत्र भाष्य पर टीका लिखी गई। वल्लभाचार्य जो है द्वारा शुद्धाद्वैतवाद का प्रारंभ तथा पुष्टि मार्ग के जो है ये प्रणेता थे। पुष्कर आ जाता है पुष्टि मार्ग के कौन, कि वल्लभाचार्य द्वारा है पुष्टि मार्ग का प्रतिपादन किया गया। तथा दक्षिण भारत के जो है इलाहाबाद में जो जन्म हुआ इनका, उत्तरी भारत के जो थे रामानंद, इन्होंने दक्षिण भारत और उत्तरी भारत की जो विचारधारा थी, भक्ति विचारधारा, उसमें एक नया अध्याय जोड़ा इन्होंने, उसमें सेतु का कार्य किया। इन्होंने
सेतु का कार्य करने के अलावा जो है इन्होंने सभी जाति के अछूत, निम्न, उच्च वर्ग जो भी जो जाति है उनको अपना शिष्य बनाया। इनके जो है 12 प्रमुख शिष्य थे, जिनमें धन्ना जाट, सगना कसाई, पीपा राजपूत तथा सैन नाई तथा रविदास चमार आदि को जो है इन्होंने अपने मत में जो है शामिल किया तथा इन्होंने राम भक्ति को जो है अपना आधार बनाया। रामानंद जो थे के जो शिष्य थे तुलसीदास, जो अकबर के समकालीन थे, इन्होंने रामचरितमानस की रचना की तथा जो है रामानुजाचार्य जो थे इन्होंने शूद्रों को इसमें प्रवेश करवाया तथा निर्गुण भक्ति जो कबीर जो शिष्य जो संत थे, निर्गुण भक्ति के प्रमुख जो संत थे कबीर, दादू, नानक जो है प्रश्न पूछा जाता है कि निर्गुण इनमें से कौन सा निम्न किसमें से निर्गुण भक्ति का संत नहीं है, तो कबीर, नानक और दादू दे दिया और दूसरा कोई संत दे दिया जिसको जैसे मान के चलो कि मीरा को दे दिया, तो कृष्ण भगवान की जो पूजा वो करती थी तो मीरा को दे दिया, तो वो निर्गुण भक्ति नहीं है, वो सगुण भक्ति है। तो निर्गुण भक्ति के जो कबीर थे इनका जो शब्दकोश है वो बीजक कहा जाता है, सिकंदर लोदी के समकालीन थे। इसके अलावा हम बात करते हैं कि दादू ने जो है वे निर्गुण भक्ति के थे, निपक पंथ की स्थापना की और ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। जन्म हुआ अहमदाबाद में खत्री परिवार में। जो इनका है दादू की जो पीठ है वो जयपुर के आगे जो है नरेना में पड़ती है तथा दादू के शिष्य थे सूरदास, इन्होंने जो है कृष्ण भक्ति पर जोर दिया। सूरसावली और साहित्य लहरी की जो है रचना इनके द्वारा की गई तथा बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ है चैतन्य महाप्रभु द्वारा किया गया। संप्रदाय है इनका मध्य गौड़ी और अचिंत्य भेदाभेद, गोसाई संघ और संकीर्तन प्रथा। क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि संकीर्तन मतलब कीर्तन प्रथा का जो प्रारंभ किसके समय हुआ, तो चैतन्य जो है महाप्रभु के समय हुआ। ये भी कृष्ण भक्ति के उपासक थे तथा इनको जो है इनके शिष्य जो है गौरांग महाप्रभु नाम से भी जानते थे। अब हम आगे बात करते हैं कि भक्ति आंदोलन के अन्य संतों की। तो भक्ति आंदोलन में जो अन्य संत है तो मीराबाई, तो मीराबाई के बारे में बात करते हैं हम। तो दोस्तों मीराबाई के बारे में बात करते हैं। तो मीराबाई जो थे वो थे मेवाड़ के राणा जो है रतन सिंह राठौड़ की तो ये पुत्री थी मीराबाई। मीराबाई जो है इनके लिए बोल देते हैं हम कृष्ण भक्ति उपासक तथा सूरदास की शिष्य थी, सूरदास की शिष्या थी। मीराबाई जो है सूरदास की जो रैदास, सूरदास नहीं रैदास की जो है ये शिष्या थी। तो मीराबाई के बारे में बताते हैं कि मीराबाई का जो जन्म हुआ मेवाड़ में हुआ तथा इनके जो पति थे भोजराज थे, लेकिन पति की मृत्यु हो गई तो मीराबाई का जो है मन ब्रोग जो है मतलब वियोग में हो गया। मतलब मीराबाई ने तो कृष्ण को अपना पति मानकर जो है मीराबाई जो है उपासिका कृष्ण की बन गई। बाद में जो है इनको वहाँ के जो शासक थे उन्होंने मरवाने का प्रयत्न किया, लेकिन मीराबाई जो है कृष्ण भक्ति में इतनी लीन हो गई कि कृष्ण को अपना पति मान लिया और उनके लिए जो है मीराबाई ने जो अपना जीवन जो है कृष्ण की पूजा और कीर्तन जो उसके लिए समर्पित कर दिया और अंतिम समय जो है मीराबाई ने अपना वृंदावन में बिताया। पिता थे इनके रतन सिंह तथा पति थे, प्रश्न पूछा गया है, पति थे इनके भोजराज कि मीराबाई के पति का क्या नाम था, तो मीराबाई के पति का नाम था भोजराज। गुरु नानक जो है इसके बाद में हम बात करते हैं कि गुरु नानक जो है सिख धर्म, गुरु नानक है वो है सिख धर्म
जन्म हुआ 1469 में, तलवंडी में हुआ, खत्री परिवार में हुआ। तथा इनका जो है इनके जो शिष्य थे, वो जो शिष्य थे इनके, तो वो बजाते थे क्या, मर्दाना, शिष्यों को मर्दाना, और जो है मर्दाना बचाने का कार्य, तथा रबाब, मर्दाना जो है इनका शिष्य था। क्वेश्चन आया गया है, मर्दाना जो है इनका शिष्य है, वो बजाता था सारंगी और रबाब संगीत, रबाब संगीत। तथा आदि ग्रंथ, आदि ग्रंथ 1538 में करतार में मृत्यु हो गई, 1538 में करतार में मृत्यु हो गई। उसके बाद में हम बात करते हैं बल्लभाचार्य के दूसरे पुत्र थे विट्ठलाचार्य। बल्लभाचार्य, विट्ठल भगवान जो है कृष्ण भगवान का भी दूसरा नाम लिया जाता है, तो इनके है बल्लभाचार्य के दूसरे पुत्र थे विट्ठलाचार्य। बल्लभाचार्य के दूसरे पुत्र, जो बल्लभाचार्य बताया था अभी कि शुद्ध अद्वैत मत का जो पालन किया था बल्लभाचार्य ने किया था। तथा हम देखते हैं कि बल्लभाचार्य के जो थे, इन्होंने जो है सखी संप्रदाय, सखी संप्रदाय की स्थापना की। सखी संप्रदाय की स्थापना की किसके द्वारा, विट्ठलाचार्य के द्वारा सखी संप्रदाय की स्थापना की। तथा इन्होंने पिता वल्लभ के 84, इनके जो पिता वल्लभ थे इनके थे 84 शिष्य, और विट्ठलाचार्य के थे 252 शिष्य। तो 84 और 52 शिष्यों में से जो है प्रमुख 8 शिष्य, जिनमें 4 पिता के और 4 स्वयं के, एक नया संगठन बनाया जिसका नाम दिया अष्टछाप। अष्टछाप के जो है अष्टछाप का एक गठन किया। तथा जो इनका जो भक्ति थी, कृष्ण की भक्ति करते थे, तो जो है कृष्ण भक्ति की जो अष्टछाप है, इनको कृष्ण के जो है कृष्ण के अष्ट सखा मतलब साथी भी जो है कहा गया। तथा मराठा जो संतों की हम बात करते हैं, तो मराठा संत हुए तुकाराम, तथा मराठा में जो है संत हुए तुकाराम, रामदास, ज्ञानेश्वर। और जो मराठा संगीत का जो था वो था, केंद्र था पंढरपुर जो है मराठों का जो है केंद्र था। तथा इनके जो 2 थे संप्रदाय, मराठों के जो संप्रदाय थे 2 थे, धरकरी और बरकरी। धरकरी और बरकरी जो है 2 संप्रदायों का उदय है जो है मराठा संप्रदाय में हुआ। तथा जो मराठों के जो शिष्य थे, मराठों में एक शिष्य और है, एक संत और है नामदेव। तो दोस्तों इसी के साथ जो है हमारा भक्ति आंदोलन जो है ये समाप्त होता है। तो अब भक्ति आंदोलन में हम बात कर रहे थे कि जो है, तो भक्ति आंदोलन के जो अन्य जो संतों के बारे में बात करें तो देखते हैं कि भक्ति आंदोलन के जो संत थे उनमें देखते हैं हम कि मीराबाई थी वो कृष्ण भक्ति की उपासक थी। तो मीराबाई का जो जन्म हुआ वो हुआ रतन सिंह जो है रतन सिंह राठौड़। मीराबाई जो थी जो मेवाड़ के रतन सिंह की जो है पुत्री थी, तथा लेकिन जो है मारवाड़ के जो है उनकी पुत्री थी मेवाड़ के रतन सिंह राठौड़ की, तथा इनके जो पति का नाम था भोजराज था।
लेकिन पति की जो है असामयिक जो है समय पर मृत्यु होने के बाद में जो है मीराबाई ने अपने जो है पति के बाद में जो वियोग स्थिति में जो है, तो इन्होंने जो है कृष्ण को अपना पति मान लिया और उनकी उपासिका बन गई। बाद का जो अंतिम समय है मीराबाई ने वृंदावन में व्यतीत किया। इनको काफी यातनाएं दी गई तथा मीराबाई के जो गुरु थे वो थे रैदास। गुरु नानक ने जो है सिख धर्म का प्रारंभ किया 1469 ईस्वी में। ननकाना साहिब में इनका जन्म हुआ जो तलवंडी जो है पड़ता है, तथा इनका जो गुरु नानक थे ये निर्गुण भक्ति के थे तथा ये जो है गांव गांव घूमकर इधर से उधर उस छोर से उस छोर तक घूमकर जो है ये अपना प्रचार प्रसार जो है अपने जो है संगीत और उसको गायन जो करते थे। तो इनका जो शिष्य था मर्दाना वो सारंगी बजाता था तथा जो है रबाब के द्वारा जो है ये अपनी कथा कविताओं को जो है जनता को सुनाते थे तथा उसी के साथ में जो है सिख धर्म का प्रारंभ हुआ। उसके बाद में हम बात करते हैं कि वल्लभाचार्य के जो दूसरे पुत्र थे विट्ठलाचार्य, तो इन्होंने क्या एक पंथ का स्थापना की जिसको है सखी संप्रदाय कहा गया। और इसमें जो है 8 संप्रदाय जो है शिष्य जोड़े, 4 शिष्य तो पिता के और 4 स्वयं के, क्योंकि 84 शिष्य इनके पिता के थे और 252 इनके स्वयं के थे। और इनको जो है अष्टछाप नाम दिया। क्वेश्चन आ जाए अष्टछाप की स्थापना विट्ठलाचार्य। तो जो कृष्ण के अष्ट सखा माना, जो कृष्ण भक्ति जो करते थे। मराठा में जो है महाराष्ट्र में जो मराठा या बोले तो महाराष्ट्र में जो है भक्ति आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ, तो भक्ति आंदोलन में 2 संप्रदाय थे, धरकरी और बरकरी संप्रदाय। पंढरपुर जो है इनका प्रमुख केंद्र था। तुकाराम रामदास ज्ञानेश्वर जिन्होंने ज्ञानेश्वरी और भाव दीपिका की जो है रचना की, तथा नामदेव जो है इनके मराठा भक्ति आंदोलन के जो प्रमुख जो संत थे। अब हम बात करते हैं सिख संप्रदाय। तो सिख संप्रदाय के जो है हम बात करते हैं तो सिख संप्रदाय में देखते हैं कि सिखों के 10 गुरु हुए थे। तो उन 10 गुरुओं का जो है एक समय पीरियड और जो है 10 गुरुओं के नाम है जो लिख देते हैं, तो आपको भी पता रहेगी कौन कौन से जो है सिख गुरु जो है गुरु नानक देव से और गुरु गोविंद सिंह तक जो है सिख गुरु हुए, जिनमें मुख्यतः जो सिख गुरुओं का भी जो कालक्रम है वो हम मुगल काल जो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, तो मुगल पिछली कक्षा से पहले हमने पढ़ा था, तो मुगल काल में ही जो है सिखों का जो है प्रादुर्भाव हुआ। और जो सिखों के जो प्रारंभिक जो मुगलों के जो शासक थे, तो मुगल शासकों में जो प्रारंभिक समय के जो सिख थे, जैसे रामदास अमरदास जैसे, उनको है प्रारंभिक जो सिखों को है अपनी जमीन दी गई, जिन्होंने है अमृतसर की स्थापना की, तथा 5वें सिख गुरु अर्जुन देव का जो है जागीर के साथ संघर्ष हुआ और फिर तेग बहादुर को भी औरंगजेब द्वारा मरवा दिया गया। गुरु गोविंद सिंह का भी जो है औरंगजेब के साथ में संघर्ष हुआ और उन्होंने जो सिख संप्रदाय को जो बना दिया सैनिक संप्रदाय। अब हम बात करते हैं सिख भक्ति आंदोलन के बाद में हम बात करते हैं सिख संप्रदाय। सिख संप्रदाय के गुरु, तो हम गुरु के बारे में बात करते हैं। तो सिख संप्रदाय के जो है पहले गुरु हुए गुरु नानक देव। गुरु नानक देव जो है सिख धर्म के प्रवर्तक। गुरु नानक देव 1469 से 1538 ईस्वी सिख धर्म प्रवर्तक। सिख धर्म के प्रवर्तक है गुरु नानक देव, जिन्होंने है सिख धर्म का जो है उदय हुआ इनके समय, तथा अंगद थे इनके जो गुरु नानक के जो शिष्य थे वो थे अंगद, गुरु अंगद 1538 से 1552 ईस्वी। गुरुमुखी लिपि
इनके द्वारा प्रारंभ हुई। गुरुमुखी लिपि के जो है जनक थे, गुरुमुखी लिपि जनक, मतलब दूसरे जो गुरु थे, गुरु अंगद जो है अमरदास, तथा अमरदास के बारे में हम बात करें, तीसरे थे अमरदास। अमरदास सती प्रथा का विरोध, सती प्रथा का विरोध, अमरदास द्वारा जो है सती प्रथा का विरोध किया गया, तथा धर्म प्रसार के लिए, धर्म प्रसार हेतु 22 गद्दियां, मतलब 22 गद्दी इन्होंने धर्म के प्रसार करने के लिए जो है 22 गद्दियों का जो है 22 गद्दियों की स्थापना, 22 गद्दी जो है इनके द्वारा स्थापित की गई, 22 गद्दी स्थापित हुई। फिर है रामदास। रामदास के बारे में हम बात करें तो रामदास 1574 से 1581, अमृतसर की स्थापना, अमृतसर की स्थापना, जमीन अकबर द्वारा, जमीन अकबर द्वारा दान, जमीन जो है अकबर द्वारा दान में दी गई, उस जगह पर क्या है इन्होंने अमृतसर की स्थापना करवाई। अर्जुन देव ने सिखों के जो है गुरु थे, 5वें गुरु अर्जुन देव। अर्जुन देव का जो है समय था 1581 से 1606 ईस्वी। स्वर्ण मंदिर, स्वर्ण मंदिर की जो है नींव रखी इन्होंने, बनवाया नहीं पूरा, स्वर्ण मंदिर की जो है नींव इनके द्वारा रखी गई, तथा गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ इंपॉर्टेंट है, गुरु ग्रंथ साहिब या हरमिंदर साहिब या हरमिंदर साहिब का संकलन जो है इनके द्वारा करवाया गया। गुरु ग्रंथ साहिब और हरमिंदर साहिब का संकलन करवाया गया। धार्मिक कार्य हेतु, धार्मिक कार्य हेतु, धार्मिक कार्य हेतु मसंद व भीडर, मसंद व भीडर नियुक्त। जागीर द्वारा फांसी, क्योंकि अर्जुन देव ने जो है जागीर के जो के साथ के जो थे प्रारंभिक जो समय के लोग थे, उनका जो है अर्जुन देव के जो है ने उनका सहयोग दिया था, तो जागीर उनसे जो है रुष्ट था, तो जो है अर्जुन देव द्वारा जो है, क्योंकि अर्जुन देव ने समर्थन किया था अबुल फजल का, जो जिसने जागीर का विद्रोह दबाया था उस समय, तो इससे रुष्ट थे, तो अर्जुन देव को जो है जागीर द्वारा फांसी चढ़ा दिया गया। अब बात करते हैं हरगोविंद सिंह। हरगोविंद सिंह, सिखों के जो गुरु थे हरगोविंद सिंह, 1606 से 1606 ईस्वी से 1645 ईस्वी। सिख लड़ाकू जाति, लड़ाकू जाति बनाई, सिखों को लड़ाकू जाति में जो है परिवर्तन कर दिया, तथा अकाल तख्त, सिखों का जो संप्रदाय था अकाल तख्त व अमृतसर की किलाबंदी, अमृतसर की किलाबंदी की, अमृतसर की जो है किलाबंदी इनके द्वारा की गई। इसके बाद में देखते हैं हर राय और हरकिशन जो है सिख गुरु बने। हर राय जो है इनका समय था 1645 से
1645 से 61, और हरकिशन 1661 से 1664 ईस्वी तक। हर्राय के बाद इनके पुत्र हरकिशन सिख वो बने। फिर है तेग बहादुर, 9वें गुरु थे तेग बहादुर, 1664 से 1675। इस्लाम कबूल नहीं करने पर फांसी दी गई। इस्लाम कबूल नहीं किया तो इनको क्या है, फांसी दी गई। तेग बहादुर के बाद में जो है 10वें जो सिख गुरु हुए, आखिरी शिष्य है गुरु गोविंद सिंह। सोलह सौ 1675 से 1675 ईस्वी में ये सिख गुरु बने तथा 1700 ईस्वी तक, तो 1705 ईस्वी तक जो है इनका समय रहा, 1705 ईस्वी तक। तथा गुरु गोविंद सिंह ने जो है खालसा सेना की स्थापना की। खालसा सेना स्थापना, पाहुल प्रथा प्रारंभ, व पंचमकार प्रारंभ किया। तो दोस्तों ये हुए हमारे जो है सिख गुरुओं का जो समय की भाई पहले जो सिख थे वो थे गुरु नानक देव, जिन्होंने सिख धर्म का जो है प्रवर्तक माना गया। गुरु अंगद है, गुरुमुखी लिपि के जनक थे, सती प्रथा का विरोध किया, धर्म प्रचार हेतु 22 गद्दियों की स्थापना की अमरदास द्वारा। रामदास द्वारा जो है अमृतसर की स्थापना की, जिसके लिए जमीन अकबर द्वारा दान दी गई। कितनी? 500 बीघा जमीन। 500 बीघा जमीन का जो है अकबर द्वारा वो हुआ। तथा स्वर्ण मंदिर की जो नींव है अर्जुन देव ने रखी। गुरु ग्रंथ साहिब चुका इन्होंने संकलन करवाया, जिसको हरमिंदर साहब। और धार्मिक कार्य हेतु इन्होंने जो है मसंद और भीडर की स्थापना की। तथा जागीर द्वारा जो है इनकी जो है इनको फांसी दे दी गई। तथा छठे गुरु हुए हरगोविंद सिंह, इन्होंने सिख को लड़ाकू जाति बनाया। वे अकाल तख्त और अमृतसर की जो है किलाबंदी की। हर्राय के बाद में हरकिशन हुए, तो इनके भी समय जो है सिख धर्म का के बारे में जो है ज्यादा विकास नहीं हुआ। लेकिन जो है तेग बहादुर को जो है औरंगजेब द्वारा जो है इस्लाम धर्म कबूल नहीं करने के कारण फांसी पर चढ़ा दिया गया 9वें गुरु को। गुरु गोविंद सिंह जो है 1675 से 1689 तक जो है सिख के जो है गुरु रहे। इन्होंने जो है खालसा सेना की स्थापना की तथा पाहुल प्रथा का प्रारंभ किया। वे पंचमकार मतलब केस, कड़ा, कृपाण, कच्छा और कंगा जो है मतलब 5 चीज जो है सिख को जो है साथ लेके चलनी चाहिए। तथा इन्होंने औरंगजेब के पास में जो है जफरनामा भेजा। औरंगजेब ने जो है इनके 4 पुत्रों को बंदी बना लिया था। तथा इन्होंने जो एक कहावत भी उनके समय प्रचलित हुई कि 100 बाजों से एक सिंग लड़ाऊं। तो मतलब जो है इन्होंने जो है औरंगजेब के साथ में इनका संघर्ष भी हुआ था। तो दोस्तों इसी के साथ में जो है हमारा जो है भक्ति और सूफी आंदोलन जो है दोनों समाप्त होते हैं। तो आज हमने बात की भक्ति आंदोलन के बारे में। अगली कक्षा में हम बात करेंगे कि मुगल काल के जो है पतनोन्मुख अवस्था या मुगल काल के जो है पतन के समय जो है कौन कौन से पतन के बाद में भी जो है पतन हुआ उनका। तो 1857 की क्रांति तक जो है कौन से शासक जो है मुगल काल में हुए उनके बारे में हम बात करेंगे। तो आज की कक्षा हमारी हम यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं हम आपसे अगली कक्षा में। हमारा टॉपिक होगा मुगल काल का पतन के बारे में हम बात करेंगे। तो मिलते हैं हम आपसे अगली कक्षा में मुगल काल के पतन।